आज शुक्रवार को पवित्र नगरी अमरकंटक में तथा आसपास के लगे गांवों में सड़कों में पेड़ों पर लगे बैनर, पोस्टर इत्यादि को प्रणाम नर्मदा युवा संघ द्वारा निकाला गया और साथ ही फॉरेस्ट अमरकंटक तथा नगर परिषद अमरकंटक को ज्ञापन सौंपकर मांग की गई कि पेड़ों पर बैनर पोस्टर न लगाने दिया जाए। प्रणाम नर्मदा युवा संघ के सदस्यों ने बताया कि पेड़ों में बैनर पोस्टर लगाने के लिए खीले ठोके जाते हैं, जिससे पेड़ों को नुकसान पहुंचता है। इसलिए प्रणाम नर्मदा युवा संघ द्वारा मांग की गई है कि पेड़ों में किसी भी प्रकार के पोस्टर, बैनर इत्यादि न लगाया जाए। सर, जिस प्रकार से आज ये जन जागरूकता रैली जो अमरकंटक में आई है, लगभग 30 किलोमीटर की यात्रा कर क्या इनका उद्देश्य है और क्या है इनकी पूरी? ये अभी जो है मेरे को इनके ज्ञापन द्वारा ये दिया गया है प्रणाम नर्मदा युवा संघ द्वारा कि जो पेड़ों पर कील लगाते हैं, पोस्टर बैनर लगाते हैं, ये मतलब पेड़ बचाना है अपन को ताकि अपना वातावरण वायु शुद्ध रहे। इस प्रकार से तो अपन जो है जितना भी कहीं अगर लगे होंगे और जो भी जिसके द्वारा लगाए गए होंगे तो उनको हम दंडित करेंगे, फाइन करेंगे और उनको तत्काल निकालने की कार्रवाई किया जाएगा इस निकाय द्वारा। तो सर, जिस प्रकार से बैनर पोस्टर पेड़ों पे आज लगे हुए हैं जिस प्रकार से, तो इस पर नगर परिषद कितना मतलब इनके जो अभियान इससे सहमत है? नहीं, इससे हम पूरी सहमत हैं। बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और हम इसको तत्काल निकलवाते हैं। थैंक यू। हम आवेदन करना चाहते हैं कि जिन जिन लोगों ने और जिन जिन संस्थाओं ने अपने बैनर पोस्टर लगाए हैं उस जगह पे, उनको आप एक नोटिस जारी करिए ताकि आने वाले समय में उनके द्वारा ये प्रकार का कृत्य दोबारा ना हो। अभी तो हम साधारणतः इनको निकाल देंगे, लेकिन यदि इनके खिलाफ एक बार नोटिस जारी हो जाएगी संबंधित जनों को जिन्होंने इस प्रकार के कृत्य किए हैं, तो आगामी समय में भी इसका डर बना रहेगा और आगे इस प्रकार के कृत्य नहीं होंगे। जी हाँ, जिस प्रकार ये अभियान चलाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं क्या मतलब दुष्परिणाम है इसके पीछे? देखिए, दुष्परिणाम तो आजकल सभी को विदित है। लगातार जो वृक्षों का ह्रास हो रहा है, कीलों से कई प्रकार के रसायन आजकल चल देते हैं जिनसे जल्दी पेड़ सूखते हैं। इस प्रकार पेड़ों की आयु धीरे धीरे घटती जा रही है। दूसरा, जैसे हम जीवित हैं वैसे वो भी जीवित एक संपदा है। जैसा दर्द हमको प्रतीत होता है कील लगने से, वैसी ही वो उनको होती है। ये है कि वो मूक हैं और वो उस चीज़ को बता नहीं पाते हैं, लेकिन हमको अपनी भावनाओं को देखना चाहिए और उनकी भावनाओं को समझना चाहिए और उसके अनुरूप ही ये पूरा अभियान इसीलिए संचालित किया गया है। क्या नाम है आपका? हरीश कुमार ध्रुवे। जी हाँ, आज आप लोगों के द्वारा जो ये जन जागरण रैली चलाई जा रही है, किस विषय को लेके है? ये मुख्यतः पेड़ों पे जो बैनर पोस्टर लगा दिए जाते हैं निर्दयता के साथ, उन पे खील ठोक कर जो लगाते हैं, उसके खिलाफ ये मुहिम निकाली गई है और अभी ये छोटे रूप में है। अगर ये इस पर कानूनी कार्रवाई नहीं होगी तो हम बड़े रूप में यात्रा निकालेंगे जी, और इनके ये पेड़ों पे जो ये निर्दयता के साथ हो रहा है इसके ऊपर मुहिम निकालेंगे और ज्ञापन सौंपेंगे। जी हाँ, तो जो आपकी यात्रा है ये किसके माध्यम से है? मतलब ये यात्रा प्रणाम नर्मदा युवा संघ के द्वारा निकाली गई है और ये लगभग 35 किलोमीटर दूर से हम लोग यहाँ चल कर आए हैं। जी हाँ, कितने लोग करीब इस यात्रा? करीब इसमें 35 से 40 लोग हैं। तो जी हाँ, तो आप पूरे रास्ते भर मतलब ये अभियान चलाते हुए? जी, बिल्कुल पूरे रास्ते भर द्वारा पेड़ों से बैनर पोस्टर हटाए जा रहे हैं? जी, तो ये लगातार आपके द्वारा? जी, लगातार ये चल रहा है। जी हाँ, तो और आप शासन प्रशासन से इस पर क्या उम्मीद करते हैं? शासन प्रशासन से मेरा ये अनुरोध है कि आप इस कृत्य पे कार्यवाही करें, चूँकि पेड़ हमारी संपदा है, अनमोल धरोहर है, इसको बचाने के लिए हम निकले हुए हैं। तो पेड़ों पे जो इस तरह से पोस्टर बैनर लगाए जा रहे हैं उनके लिए एक कार्रवाई की जाए और ये अपने क्षेत्रीय स्तर पे एक ऐसा नियम निकाला जाए कि जो भी लगाते हैं उनको दंडित किया जाए और एक जुर्माना का एक अमाउंट तय किया जाए। जी, मेरा नाम विकास चंदेल है। जी हाँ, आपके द्वारा आज जन जागरण रैली पेड़ पौधों को लेकर निकाली गई है, क्या है पूरा इस जानकारी? देखिए, प्रणाम नर्मदा युवा संघ द्वारा हरीश ध्रुवे जी के संयोजन में यह कार्यक्रम किया जा रहा है। यह विगत एक महीनों से ये कार्यक्रम चल रहा है। इससे पहले भी हमने समाचार पत्रों के माध्यम से एक अपील किया था कि पेड़ों में इस तरह के बैनर पोस्टर निर्दयता के साथ ना लगाए जाएं, चूँकि विभिन्न शिक्षण संस्थान, विभिन्न व्यावसायिक संस्थान
अपना प्रचार प्रसार करने के लिए पोस्टर और बैनर को पेड़ों में कील के माध्यम से लगा देते हैं। इसका दुष्परिणाम ये होता है कि जब बैनर पोस्टर फट जाते हैं वो कील वहीं लग जाते हैं। हमने अमरकंटक में ही एक पेड़ में देखे कि लगभग 29 कील वहाँ पर एक पेड़ में लगे हुए हैं। अब आप बताइए कि एक पेड़, उसके अंदर भी जीव है। तो एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु ने इस चीज़ को साबित किया कि पेड़ों के अंदर भी जीव है, और कहीं ना कहीं यह पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत, राष्ट्रीय हरित कोर अधिनियम 2013 के तहत ये कानून अपराध भी है। तो क्यों ना हमारा नगर पंचायत, केवल एक भी प्राथमिक जो प्रथम चरण है, इस पर हमारा नगर पंचायत इस पर कार्रवाई करेगा। नगर पंचायत सीएमओ साहब ने बोले भी हैं कि तत्काल इन पूरे बैनर को हटाए जाएंगे, और इसके बाद हम पूरे ज़िले में अभियान चलाएंगे। कलेक्टर महोदय के समक्ष भी हम साइकिल रैली के माध्यम से ज्ञापन देंगे, और पूरे ज़िले में जितने भी इस तरह के कृत्य हो रहे हैं इनको तत्काल हम लोग रोक लगाने के लिए कार्य करेंगे। जी हाँ, तो कहीं ना कहीं इस प्रकार के जो कृत्य हैं इन पर अभी तक जो है आवाज़ नहीं उठाई जा रही थी, जो आप लोगों के द्वारा अभी उठाई गई है, इस पर कुछ? जी बिल्कुल, हमें लगा कि हम लोग देखते हैं और इसको इग्नोर कर देते हैं, तो ये इग्नोर करने वाली चीज़ नहीं है। हम लोग को किसी चीज़ को देख करके नज़रअंदाज, जहाँ गलत हो रहा है उसको देख करके नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। और ये हमारे, अभी हमने 2 दिन पहले ही गणतंत्र दिवस मनाया है। केवल भारत माता का जयकारा लगाने से और राष्ट्रीय ध्वज को अपने साइकिल गाड़ियों में लगाने से राष्ट्र का जो प्रति प्रेम है वो नहीं निकल के आएगा। हम सबको जो गलत हो रहा है उसके लिए आवाज़ उठानी होगी, और एक एक नागरिक को आवाज़ उठाना होगा और उसके लिए काम करना होगा। जी हाँ, तो अभी ये कितने दिन आपकी ये रैली चलने वाली है? देखिए, रैली तो एक सांकेतिक रूप से है। आज बस से अमरकंटक के लिए हम लोग 35 किलोमीटर से आए हैं, और इसके बाद हम लोग वापस, हमारी रैली फिर जाएगी। रास्ते में जितने पेड़ों में बैनर पोस्टर लगाए गए थे उनको उखाड़ते आए हैं। अभी अमरकंटक में करेंगे, नर्मदा मंदिर में जाकर के हमारी एक गोष्ठी होगी, और इसके बाद हम लोग इस कार्यक्रम को फिर अगले चरण में अनूपपुर के लिए करेंगे। तो जैसे कि अभी आपने नगर परिषद अमरकंटक में ज्ञापन दिया, क्या आश्वासन रहा सीएमओ? नहीं, सीएमओ साहब तो इस बार इसकी भूरी भूरी प्रशंसा की है उन्होंने, और तत्काल इसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए उन्होंने कहा है हमको। जी हाँ, तो आप आश्वासित से मतलब खुश हैं? बिल्कुल जी बिल्कुल, यदि इस तरह का कार्य होता है और यदि कोई भी अधिकारी इस तरह का तत्काल कार्रवाई करने के लिए कहते हैं, तो हमको लगता है कि हम जो कार्य कर रहे हैं इसमें हमें समर्थन मिल रहा है, और कहीं ना कहीं यदि अच्छा कार्य है तो हर किसी को समर्थन करना होगा। धन्यवाद।